पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि पहलगाम हमले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न देखा जाए, बल्कि पूरे देश को एकजुट होकर पाकिस्तानी आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान देश में धार्मिक वैमनस्य फैलाकर हमें कमजोर करना चाहता है। चरखारी स्थित मंगलगढ़ फोर्ट हेरिटेज पैलेस में पत्रकारों से बातचीत में राजपूत ने बताया कि बुंदेलखंड सेना के हजारों युवा युद्ध के लिए तैयार हैं। पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में उन्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बुंदेलखंड के प्रशिक्षित युवाओं को संभावित युद्ध में शामिल करने की मांग की है। राजपूत ने याद दिलाया कि कारगिल युद्ध के समय उन्होंने काकोरी से कारगिल तक राष्ट्रीय जन जागरण यात्रा निकाली थी, जिसमें बुंदेलखंड के 150 जवानों ने हिस्सा लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन युवाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने न केवल पहलगाम में नरसंहार किया, बल्कि देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की साजिश भी की है। ऐसे में मुस्लिम समाज और धर्मगुरुओं की भूमिका अहम है। उन्होंने मुसलमानों द्वारा दिए जा रहे देशभक्ति से भरे बयानों की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर से लेकर पूरे भारत के मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ हैं। राजपूत ने अपील की कि सभी धर्मगुरु शांति और भाईचारे का संदेश दें, किसी भी धर्म को खिलाफ टिप्पणी करने से बचें। उन्होंने कहा कि हर धर्म के कुछ गद्दार हो सकते हैं, लेकिन पूरी कौम को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सेना में 20% मुस्लिम सैनिक शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। आज पूरा देश एकजुट है और ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। महोबा से दीपक बुंदेला की खास रिपोर्ट। सर, आज के संबंध में प्रेस वार्ता रखी है, क्या उसका उद्देश्य? मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री, उनको एक पत्र लिखा कि 1999 में जब कारगिल की जंग हुई थी, उस समय मैं सांसद था। तब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उनको मैंने पत्र लिखा था कि मैं कारगिल लड़ाई में बुंदेलखंड के नौजवानों के साथ शिरकत करूँगा। तो उन्होंने उनकी परमिशन से काकोरी से लेकर कारगिल तक मैंने राष्ट्रीय जागरण यात्रा निकाली थी। काकोरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने वहाँ पर हम सब लोगों का तिलक किया था, और उन्होंने हमारे वाहनों को, और 150 लोग यहाँ से गए थे हमारे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर महोबा से, काफिले को, वाहनों को खरीद दिया। तो हमारी यात्रा जगह जगह राष्ट्रीय भावना की जागृत, देशभक्ति की जागृत करते हुए पूरे बुंदेलखंड, उसके बाद रास्ते में जितने भी शहर मिले उन सब में हमने रैलियाँ की थी राष्ट्रीय जागरण की, देशभक्ति के लिए। दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो अशोक रोड पर कार्यालय है, वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ उस समय राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय मोदी जी थे। उन्होंने हम सब लोगों का वहाँ स्वागत किया, वहाँ से विदा किया, और फिर हम पंजाब और सीधा जम्मू कश्मीर पहुँचे। रामबन होते हुए कश्मीर, और कश्मीर पे श्रीनगर, और जहाँ उसके मिलिट्री का बेस था, हम लोग वहाँ लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा रुके थे, और हमने सेना की मदद की थी। तो घायल आते तो उनकी मदद की थी, और सीधे उस समय जब कारगिल युद्ध में झंडा फहरा गया, हमारा कारगिल पुतलों पर तिरंगा फहरा उनको वापस ले गया। उसी तारतम्य में मैंने फिर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखा है कि बुंदेलखंड हमेशा जब देश पर आफत आती है तो बुंदेलखंड की अग्रणी भूमिका रहती है, चाहे आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई, माननीय अवंतीबाई होलकर
स्वामी ब्रह्मानंद, पंडित परमानंद, विमान शत्रुघ्न सिंह जैसे क्रांतिकारी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। अब देश की एकता अखंडता की बात आएगी तो हम बुंदेलखंडी लोग पीछे नहीं हैं। हम फिर युद्ध के लिए तैयार हैं और हम अभी से जो हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं भटनागर जी, उनके नेतृत्व में हम यहाँ अभी से प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं नौजवानों का, हथियार चलाने का, हर चीज़ का, सुरक्षा का, फर्स्ट एड का, जिससे देश पर यदि कोई संकट के बाद आए तो हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए दे जाए। क्या बात रखी है आपने पत्र के माध्यम से? ये पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, इस आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद करना होगा, नेस्तनाबूद करना होगा और सारी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ। ये मानवता के नाम पर कलंक है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब लड़ाई आतंकवाद बनाम गैर आतंकवाद सारी दुनिया में देख रहे हैं। आतंकवादी चाहे हुती हो, चाहे तुर्की हो, चाहे ये हो, हर जगह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो आतंकवाद की पाकिस्तान फैक्ट्री है। हर जगह ही पाकिस्तानी आतंकवादी जाते हैं। और हम लोगों का तो जब से देश की आज़ादी की आज़ाद हुआ नाक में दम थी। आखिर किस तरीके की बात रणनीति? मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। जो धर्माचार चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबसे निवेदन है कि अब ये लड़ाई बंद करें। टीवी डिबेट, अब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। अब लड़ाई हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान होगी, हिंदुस्तान बनाम आतंकवाद होगी। बहुत से पाकिस्तानी लोग भी हैं जो हमारे समर्थन में, पीओके के, बलोच के लोग, बलोचिस्तान के लोग, सिंध के लोग। पाकिस्तान की जनता भी आतंकवाद से त्रस्त आ गई है और वो भी मोदी मोदी चिल्ला रही है कि आतंकवादियों से हमें बचाओ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता माननीय मोदी जी ने तय कर लिया है कि हम इस आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। और मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं मुसलमान भाइयों से कि आज उनके जज्बा, उनकी देशभक्ति ने साबित कर दिया। चाहे कश्मीर के मुसलमान हों, चाहे हमारे मौलानाज हों, चाहे हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, सब एक स्वर से कह रहे हैं कि आतंकवादियों को सबक सिखाएं। हम सरकार के साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हमेशा देश का मुसलमान देश के साथ रहे। ठीक। कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। गद्दार थोड़े बहुत हर धर्म में है और गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई ईमान नहीं होता है। यदि एक आध व्यक्ति कोई निकलता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, तो पूरे कौम को या पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। जब जब पाकिस्तान ने हमला किया है, हमारे फौज में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी हैं, लगभग 20% है, उनकी भी कुर्बानियाँ हुई हैं। अब्दुल हमीद ने भी अपनी कुर्बानी दी है देश की आज़ादी की रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए। और भी हजारों सैनिक हैं मुस्लिम जो आज भी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। कश्मीर में, पहलगांव में साबित कर दिया मुसलमानों ने कि हम भारत के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं, हम आतंकवादियों के साथ नहीं है। और एक मुस्लिम भाई ने पर्यटकों की जान बचाकर अपनी कुर्बानी दी। दादा क्या विशेष इच्छा है आपकी? आपने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, क्या इच्छा? अब हम
सरकार तो कल ड्रिल निकाल रही है, मार ड्रिल कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, प्रशिक्षण दे रही है। आपातकाल में हम बम फेंकते हैं क्योंकि ये विश्व युद्ध होगा, कोई रोक नहीं सकता। सारी दुनिया आज ही आ चुकी है आतंकवादी, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, दुनिया के सभी मुल्कों में आतंकवादी उपद्रव कर रहे हैं। तो सारी दुनिया के मुल्क, रशिया हो, सभी दुनिया के मुल्कों से मैं अपील करता हूँ, चाइना, लंका, नेपाल, पड़ोसी देशों से भी, कि सब एकजुट होकर इस मानवता विरोधी, इस राक्षसों का, आतंकवादियों का सफाई करें। ये तो राक्षसों से बदतर हो गए। ऐसा कृत्य तो राक्षस भी नहीं करते थे। उन पर्यटकों का क्या गुनाह था जो उन्हें बेगुनाहों को मारना? कोई बहादुरी है, कोई मिशन है? किस धर्म में लिखा है कि बेगुनाहों को मारो? यदि मारना है, तुम्हारी दुश्मनी है, तो सेना से लड़ो, पुलिस से लड़ो, बीएसएफ से लड़ो, नेताओं से लड़ो, इनको मारो, तुम्हें हिम्मत है? अब बेगुनाह लोगों, निहत्थे लोगों को, जिनके पास एक बेचारे के पास चाकू भी नहीं था, ऐसे लोगों को मारना है, ये धर्म के विरुद्ध, इस्लाम के भी विरुद्ध है। और ऐसे लोग जहन्नुम में जाएंगे, और जो लोग इनका समर्थन करते हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे। पाकिस्तान का इसलिए हाथ है कि पाकिस्तान ने न इस घटना की निंदा की, न उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को दंडित करेंगे यदि हमारे देश के हों, बल्कि और गर्ज रहा, लड़ने के लिए तैयार है। उसे सहयोग करना चाहिए जांच में, और उसे कहना चाहिए यदि हमारे देश के आतंकवादियों का हाथ है तो हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो अब आर पार का युद्ध होगा। सारी दुनिया ने समझ लिया, भारत पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें सब में पाकिस्तान का हाथ है। चाहे मुंबई का हमला हो, चाहे उसके पहले जितनी अमरनाथ यात्रा पर हमला हो, या वो जो फौज की सिपाहियों को मारा था, बस पर हमला किया था आत्मघाती, तो उसमें सब में पाकिस्तान का हाथ निकल रहा। और पाकिस्तान को क्या सबूत चाहिए? जिंदा पकड़ा था जब मुंबई में हमला हुआ था, पाकिस्तानी था। और भी जब उनके वहाँ सीमा पे, वहाँ वो कह रहे हैं अलकायदा वाले लोग या लश्कर तोयबा वाले कि हमने कराया है, उनके आतंकवादी आका बोल रहे हैं कि हमने भारत पे हमला कराया, तो इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए पाकिस्तान?